यस। हेलो फ्रेंड्स, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन, नमस्कार। आज मैं एम के जैन क्लासेस का जो एवरी ईयर जो मोस्ट एवेटेड एग्जाम होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, प्राइजेस के लिए टेस्ट होता है, नॉलेज के लिए जो टेस्ट होता है, मैकजेस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो भी बच्चे तैयार रहिए, जो भी बच्चे क्लास 5th से लगाकर 12th तक के हैं, चाहे वो साइंस के हैं, चाहे वो कॉमर्स के हैं, क्लास 11th और 12th में, उन सब के लिए ये एक एग्जाम है जिसका नाम है मैकजेस्ट। आपके सपनों को साकार करने वाला, आपके नॉलेज को टेस्ट करने वाला, आपको बहुत सारे प्राइजेस दिलाने वाला, आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप दिलाने वाला और आपको पब्लिक डोमेन में बड़ा सम्मान दिलाने वाला ऐसा एक एग्जाम है मैकजेस्ट। तो आज मैं अपने इस वीडियो में इसी मैकजेस्ट नॉलेज टेस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं क्या सिलेबस होगा, क्या ड्यूरेशन होगा, कब ये एग्जाम होगा, कब इस एग्जाम के फॉर्म को आप भर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरा ये जो एग्जाम है वो 5th से लगाकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं। देखिए, ये एग्जाम हिंदी मीडियम के बच्चे दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे दे सकते हैं। तो ये एग्जाम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम क्लास 5th से लगाकर और 10th तक, इसको हमने जूनियर ग्रुप कहा है। तो 5th से लगाकर और 10th तक के सारे बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड में हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे वो कैम्ब्रिज बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो आप दे सकते हैं। बस कंडीशन एक है कि राजस्थान के जो मूल निवासी है वही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या वो बच्चे जो राजस्थान के ही स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई में है, चाहे वो आरबीएसई में, चाहे वो कैम्ब्रिज बोर्ड में है। तो ये राजस्थान के बच्चों के लिए मैकजेस्ट एग्जाम है। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट। दूसरी चीज, अगर वो इंग्लिश मीडियम में तो क्लास 11th और 12th के बच्चे भी दे सकते हैं, वो चाहे साइंस के ग्रुप के हो, चाहे कॉमर्स के ग्रुप के हो, चाहे एग्रीकल्चर के ग्रुप के हो, उनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो एक बात यहां से क्लियर हो जाए कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो 5th से लगाकर 12th तक, 5th से 10 जूनियर ग्रुप और 11th एंड 12th सीनियर ग्रुप, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप एग्रीकल्चर के हो। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के लिए एग्जाम केवल 10th, 11th और 12th के बच्चों के लिए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो कीप इन माइंड 10th, 11th और 12th के बच्चों के लिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 5th से लगाकर 12th तक है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे केवल 10th, 11th और 12th में अगर हैं तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाना चाहिए कि जूनियर ग्रुप में हमने 5th से 10th को लिया है जिसमें केवल इंग्लिश मीडियम है। सीनियर ग्रुप में हमने 11th और 12th को लिया है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे 10th वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा पार्ट था कि आपको समझ में आए कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो मैंने पहली बात बताई, वो बच्चे राजस्थान के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। क्लियर? जो राजस्थान में पूरे राजस्थान में कहीं भी पढ़ रहे हों वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। अब अगर आप इस एग्जाम को देंगे तो इसका सिलेबस क्लियर कट आपके माइंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप जूनियर ग्रुप में हैं, क्लियर, सबसे पहले 5th से 9th तक, क्योंकि 10th तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो मैंने इसको 9th तक कहा है। ओनली इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए एग्जाम 5th से 9th क्लास के बच्चों के लिए नहीं होगा, प्रीवियस एंड करंट क्लास। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए 9th क्लास में हैं तो 8th क्लास का सिलेबस आपकी क्लास अभी आप करके आए और 9th में जो आप करंट पढ़ रहे हैं ये हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5th क्लास में हैं तो 4th क्लास का सिलेबस और 5th जो आप अभी पढ़ रहे हैं। अगर आप 6th क्लास में हैं तो 5th क्लास जो आपने प्रीवियस क्लास की थी और जो 6th क्लास का अभी आप करंट पढ़ रहे हैं। क्या क्या होगा? 10 क्वेश्चन साइंस से आएंगे,
10 क्वेश्चंस मैथ्स से आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे। मतलब टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 40 क्वेश्चंस हो गए। एक बार और क्लियर कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन साइंस, 10 क्वेश्चन मैथ, 10 क्वेश्चन जीके और 10 क्वेश्चन लैंग्वेज जिसमें हिंदी और इंग्लिश है। इंग्लिश में बेसिकली टेंसेज और ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। अब जूनियर ग्रुप में 10th को ले लेते हैं अपने, पर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ओनली इंग्लिश है, लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि अगर आप 10th हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी मीडियम के लिए भी एग्जाम होगा ओनली इंग्लिश मीडियम 10th ग्रेड के लिए, तो और हिंदी मीडियम। तो 10th वाले में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत क्लियर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। 9th एंड 10th क्लास सिलेबस इसके अंदर आएगा आपके। पहले ही कहा था प्रीवियस क्लास आपकी 10th क्लास वाले बच्चों के लिए प्रीवियस क्लास आपकी कौन सी हो गई? 9th क्लास हो गई और करंट क्लास आपकी 10th हो गई। वापिस 10 क्वेश्चन साइंस, 10 क्वेश्चन मैथ्स, 10 क्वेश्चन जीके एंड मेंटल एबिलिटी। मतलब जीके को जब आप करें तो मान के चलें आजकल जो भी कुछ एग्जाम होते हैं उसमें जीके प्लस मेंटल एबिलिटी मिक्स होके आता है। और लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज का टेस्ट तो होना ही चाहिए, 5 क्वेश्चन हिंदी, 5 क्वेश्चन इंग्लिश। तो ये आपके हो गया 10th के लिए। अगर आप सीनियर ग्रुप में हैं तो आपके साइंस, बायोलॉजी या मैथ्स में कोई भी है आपके, तो 10 क्वेश्चन फिजिक्स, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी और मैथ्स। अगर आप बायो ग्रुप में तो आपके बायो आएगा, और अगर मैथ्स है तो मैथ्स आएगा। और 10 क्वेश्चन वही जनरल नॉलेज या आप कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी। हाँ, यहाँ सीनियर क्लासेस में लैंग्वेज का आपके कोई भी टेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ 40 क्वेश्चन किसके हुए? 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10th बायो और मैथ्स। बायो वालों को बायो करने, मैथ्स वाले को मैथ्स करने, दोनों नहीं करने की जरूरत है। और 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज क्लियर या मेंटल एबिलिटी, दोनों को मिलाकर ये 11th और 12th क्लास साइंस का सिलेबस हो गया। और अगर आप कॉमर्स में हैं तो 11th वाले बच्चे भी दे सकते हैं, 12th वाले बच्चे भी दे सकते हैं। 10 क्वेश्चन अकाउंट्स, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, 10 क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज और वही 10 क्वेश्चन जीके या फिर मेंटल एबिलिटी आपको देना है। तो आई थिंक आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। मतलब आप 5th से लगाकर 12th तक साइंस और 11th 12th में साइंस कॉमर्स के 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें सीनियर क्लासेस में आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड 10 क्वेश्चन जीके मेंटल एबिलिटी। अगर आप कॉमर्स में तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और 10 क्वेश्चन जीके के हैं आपके। क्लियर? हाँ, अब आप जूनियर ग्रुप में हैं अगर 5th से लगाकर 10th तक, तो आपके लैंग्वेज के 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस जीके के होंगे और 10 साइंस और 10 मैथ्स। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। ये हम आपको इस एग्जाम में सिलेबस देने वाले हैं। नेक्स्ट, अब मीडियम हिंदी और इंग्लिश किस किस क्लास के लिए मैंने बता दिया। जूनियर 9 तक केवल इंग्लिश है, लेकिन 10th 11 12th के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस, सिलेबस आपको बता दिया है। ड्यूरेशन इसका 45 मिनट्स है, क्योंकि 45 मिनट्स और 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिसमें आपकी OMR शीट को लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेवल पर ऑब्जेक्टिव होगा, पूरा टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा। टाइप ओनली ऑब्जेक्टिव MCQs टाइप होगा। क्लियर? एक आंसर, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। क्लियर? तो सब क्लियर है। मीडियम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम ड्यूरेशन एंड टाइप ओनली ऑब्जेक्टिव। क्लियर? OMR शीट पर ये होगा। ऑल क्लियर? नेक्स्ट, अब क्या इससे आपको बेनिफिट होगा? तो वेरी फर्स्ट तो मैगजेस्ट में प्राइजेस हैं, और वो प्राइजेस हर ग्रुप के लिए हैं। तो 10 साइकिल से, क्लियर? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर 10 ग्रुप्स हुए आपके, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, 6 ग्रुप तो ये हो गए। और फिर आप अगर 11th और 12th के जो सीनियर ग्रुप है आपका, तो 2 आपका ग्रुप हो गया कॉमर्स का और 2 ग्रुप हो गए आपके साइंस के, तो टोटल 10 हो गए। तो 10 जो है वो फर्स्ट प्राइज जो है वो 10 साइकिल से। सेकंड 10 स्मार्टफोन है आपके, स्मार्ट मोबाइल फोन है। और थर्ड 10 स्मार्ट वॉचेज हैं। क्लियर? ये आपके प्राइजेस हो गए। तो टोटल ये प्राइजेस हो गए 30 प्राइजेस। क्लियर? वापस बोलता हूं मैं,
हर ग्रुप के फर्स्ट को साइकिल है, सेकंड को स्मार्टफोन है और थर्ड को स्मार्ट वॉचेज हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके 10 ग्रुप्स थे, तो 30 प्राइजेस हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, अब जो स्पेशल योग्यता प्राप्त करने वाले हैं, स्पेशल योग्यता कैसे है, वो बच्चा ओवरऑल तो नहीं कर पाया पर मैथ्स का टॉपर हो गया, साइंस का टॉपर हो गया, जीके का टॉपर हो गया, लैंग्वेज का टॉपर हो गया, फिजिक्स का टॉपर हो गया, केमिस्ट्री का टॉपर हो गया, बायोलॉजी का टॉपर हो गया, मैथ्स का टॉपर हो गया, अकाउंट्स का टॉपर हो गया, इकोनॉमिक्स का टॉपर हो गया और बिजनेस स्टडीज का। तो ये जो विशेष योग्यता वाले 30 स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, उन 30 स्टूडेंट्स के अलावा उनको इसरो की सहायता से, इसरो के साथ में, साइंटिस्ट के साथ में हम अहमदाबाद की साइंस सिटी का एक दिन का पूरा हम उनको टूर कराएंगे, जिसमें उनका आना जाना, उनका लंच, उनका डिनर, उनका ब्रेकफास्ट, उनकी साइंस सिटी की विजिट, ये सब कुछ MKJN क्लासेस के द्वारा चलाया जाए, वह आपको कराया जाएगा, वहां पर आपको ले जाया जाएगा और वहीं पर इसरो के साइंटिस्ट का एक सेमिनार भी साइंस सिटी में होगा, वो भी आपका उसी में कराया जाएगा। तो ये आपके बिग अपॉर्चुनिटी है, प्राइजेस हैं आपके लिए। अब पीछे रहने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत अब जो नेक्स्ट काम करना है वो आपको अप्लाई करना है और 90% तक की स्कॉलरशिप भी है। अगर आप इन सब के बाद में, इस एग्जाम के बाद में अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप मेडिकल, IIT, CA, CS या MKJN क्लासेस के CBSE या RBSE स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हैं, स्कूल एडमिशन या फिर CA, CS, मेडिकल, IIT, कोचिंग, ये कोई भी अगर आप करते हैं तो कीप इन माइंड आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। जो इस टेस्ट में 60 to 70% आएगा उसको हम ऑफर कर रहे हैं सबसे पहले 20% स्कॉलरशिप। जो इस टेस्ट में 70 से 80% के बीच में आ रहा है उसको हम ऑफर कर रहे हैं 50% स्कॉलरशिप। जो 80 से 90 के बीच में आ रहा है उसको हम ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप हम 75 तक, और जो 90 से 100 के बीच में आ रहा है उसको हम ऑफर कर रहे हैं 90%। मतलब आपको 20% से लगाकर 90% स्कॉलरशिप आपके इस एग्जाम में परसेंटेज के अकॉर्डिंग, इट मींस सारे बच्चों को कुछ न कुछ यहां पर स्कॉलरशिप मिलने वाली है जो 60% से ऊपर ज्यादा मार्क्स इस एग्जाम के अंदर लाते हैं। और फिर इसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसमें सर्टिफिकेट और इन प्राइजेस के साथ में एक पब्लिक ग्रांट फंक्शन के साथ में एक अच्छी जो एजुकेशन या एकेडमिक से जो बहुत बड़ी डिग्निटी है उनके साथ, उनके हाथों से आपको प्राइज दिलवाया जाएगा जो दिसंबर मंथ के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, दिसंबर से जनवरी के बीच के अंदर उदयपुर सिटी के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसको अप्लाई करने के बड़े साधारण से तरीके हैं। या तो आप अपना नेम, क्लियर, अपने स्कूल का नेम, अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, मैं फिर बोल रहा हूं, नंबर 1 आपका नेम, नंबर 2 आपका एड्रेस, नंबर 3 आपका स्कूल का नेम, नंबर 4 आपका मीडियम, मैं फिर बोलता हूं, नंबर 1 आपका नेम, नंबर 2 आपका फुल एड्रेस आना चाहिए, नंबर 3 आपका स्कूल का नेम, नंबर 4 आपका मीडियम, नंबर 4 क्लास, ये सब इंफॉर्मेशन एंड आपका मोबाइल नंबर, ये सब आपका क्लियर कट आपका व्हाट्सएप पे, या तो आप इस नंबर पर भेजिए या इस नंबर पर भेजिए, ये आपको व्हाट्सएप करने हैं। क्लियर। व्हाट्सएप नंबर भी हमने नीचे दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हर स्लाइड पे हमारा नंबर था, डिस्क्रिप्शन में हम और डाल रहे हैं, मेल एड्रेस भी यहां पर लिखा हुआ है। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हो गए, या तो आप व्हाट्सएप करिए इन 2 नंबर पर, या आप कॉल करिए। क्लियर।
या फिर आप मेल कर सकते हैं, लेकिन ये सब डिटेल आपके पास में होना चाहिए। क्लियर। नीचे हम इसके डिस्क्रिप्शन में अंदर हम एक QR कोड और हम यहां पर एक गूगल फॉर्म भी डाल रहे हैं, उसको भरकर भी आप अपना एप्लीकेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो अब देरी किस बात की, जब नेक्स्ट जेस्ट जैसा एग्जाम आपके सामने है, आपके फ्यूचर को बनाने वाला, तो MK जैन क्लासेस के मेक जेस्ट एग्जाम में आप सबका वेलकम है। आप सबको इस एग्जाम को देना ही चाहिए, अपने नॉलेज को टेस्ट करना ही चाहिए। क्लियर। तो और कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इन मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर। मेल कर सकते हैं और आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। उठाइए पेन, उठाइए मोबाइल, जल्दी से मेल करिए, जल्दी से व्हाट्सएप करिए और मेक जेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।